Hello, dear students. How are you all? Today is the language work day, so we will continue with the language work. As you are aware, we are doing articles. Okay, so we'll continue with chapter number 7 articles. I'm here on page number 30, chapter number 7 articles. As in the previous video, I have already explained you about the rules of articles कि कौन सा आर्टिकल हमने कहाँ पे यूज़ करना है. ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि आर्टिकल्स होते क्या हैं. द वर्ड्स अ एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. वी यूज दैम बिफोर नाउन्स टू इंडिकेट वेदर दे आर जर्नल और स्पेसिफिक. राइट, हमने यही डिस्कस करा था ना जब हमने आर्टिकल्स डिस्कस करे थे. वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी रूल्स वेयर टू पुट एन और द. Also, we have talked about those situations where we are not supposed to use any kind of article, right? I also want to tell you one more rule. Okay, there are a few exceptions to the general rule of using a before words that start with consonant sounds. ठीक है, and an also before words that begin with vowels. ठीक है, जहाँ पे चाहे हमारा जो वर्ड है, ठीक है, वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, बट वी हैव टू गो फॉर द साउंड कि साउंड किसकी आ रही है. सेम गोज विद द वॉवल्स कि चाहे वो वॉवल से शुरू हो रहा है हमारा वर्ड, बट साउंड किसकी आ रही है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ऑनर, हियर ऑनर, how it is written, what are the spelling for this? HONOUR, right? But here H is silent. ठीक है, O की साउंड आ रही है ना, ऑनर. आई डोंट से अ ऑनर. आप बोलो कि H लिखा है तो अ लगेगा, नो, साउंड O की आ रही है, सो आई विल से एन ऑनर. ठीक है, सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, इट विल बी मोर क्लियर टू यू नाउ. आर्टिकल्स हैं सेम. ठीक है, माई मदर इज अ ऑनेस्ट वुमेन. ठीक है, ऑनेस्ट वर्ड है अब यहाँ पे. अब यहाँ पे हियर एच इज ऑल्सो साइलेंट. मैंने अब रिटन दिस वर्ड हियर. ठीक है, बट साउंड किसकी आ रही है? ऑनेस्ट, ओ की साउंड आ रही है, सो दिस अ ये हमारा इनकरेक्ट है. बट आई विल से माई मदर इज, क्या लिखेंगे? एन ऑनेस्ट वुमेन. दिस इज करेक्ट. ठीक है, सी वन मोर एग्जाम्पल, ही इज अ MA B.Ed. So here also the sound of, we have to go after the sound. A की sound से शुरू हो रहा है, not from the M. Will not go with M कि M लिखा तो will write A. No, he is an MA B.Ed. ठीक है, sound of A, right? I'll be back in a hour. Now no, here also H is what? This is silent. O से शुरू हो रहा है, so यहाँ पे भी अ नहीं आएगा, क्या आएगा? एन. ठीक है, सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस ऑल्सो. ठीक है, साउंड के साथ जाना है हमने. ऑलराइट, नाउ सी पेज नंबर 31. विल सॉल्व पार्ट ए. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन. ओके, A part, fill in the blanks with O or N. Dash blue whale can weigh up to 200 tons. आप ब्लू व्हेल की बात कर रहे हैं. ठीक है, इट कुड बी एनी ब्लू व्हेल, कोई हमने स्पेसिफिक तो नहीं करी हुई है ना, सो आई विल से अ ब्लू व्हेल. ओके, सेकेंड सेंटेंस, विवेक वॉन्ट्स टू बाय अ क्रिकेट बैट एंड डैश टेनिस रैकेट. ठीक है, उसको एक क्रिकेट की बॉल खरीदनी है और अ टेनिस रैकेट. क्रिकेट बैट के साथ भी ए लगा हुआ है ना, तो हियर ऑल्सो विल से अ टेनिस रैकेट. जर्नल है, इट कुड बी एनी टेनिस रैकेट. द जज वांटेड डैश आंसर फ्रॉम द लॉयर. एन आंसर. ठीक है, जज को लॉयर से क्या चाहिए? एक आंसर चाहिए. इस पर एनी आंसर इट कुड बी, तो हमने एन लगाया है. ए इज वॉवल हियर, साउंड भी हमारी वॉवल की ही आ रही है. नेक्स्ट, द जज वॉन्टेड डैश फाइनल आंसर फ्रॉम द पुलिस. हियर नाउ फाइनल वर्ड लिखा है, एफ लगा है ना, दिस इज कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो अ फाइनल आंसर. यहाँ पे आंसर ए वॉवल था, यहाँ पे फाइनल आंसर है, एफ इज कॉन्सोनेंट साउंड. ओके, see the difference between these two sentences.
Fifth sentence. Mother Teresa was like dash angel. She helped many people. Angel, sound of vowel. So A के साथ I've used an here. An angel. Okay. 6. My father has dash football made of glass and dash old picture of his grandfather in his office. मेरे पिता के पास क्या है? एक फुटबॉल है जो गिलास से बना हुआ है और एक ग्रैंडफादर की पुरानी पिक्चर है. सो सी द वर्ड है फुटबॉल. साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट एफ है, फ, राइट? सो अ फुटबॉल एंड हियर ओल्ड पिक्चर. Old, sound of O, an. Okay, so we have to go by sounds. Turn your pages. 7th example. I wish I could see dash unicorn. See here now. U लगा हुआ है, vowel है, but sound देखो unicorn. ठीक है? अ. यहाँ पे हम एन नहीं लगाएंगे, sound consonant है. So here a unicorn होता है. If you eat dash orange, orange O, an orange और dash lemon, a lemon. ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं ना करूँगा लेमन को हमने, और कॉन्सोनेंट साउंड है. अ लेमन अ डे, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग डैश कोल्ड, अ कोल्ड. ऑलराइट, नाउ लुक एट द बी पार्ट. Fill in the blanks with correct articles. Here, 5 paragraphs are written, very small paragraphs, where we have to put the correct article. I don't remember dash last time I saw my friend. सबसे पहले देखो, लास्ट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं ना, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, द लग जाएगा यहाँ पे. ठीक है, मैंने रूल्स में बताया था ना, टाइम पीरियड के साथ हम क्या लगाते हैं? द लास्ट टाइम. इट मे हैव बीन ड्यूरिंग डैश समर हॉलीडेज. अगेन समर हॉलीडेज की बात कर रहे हैं. ठीक है, टाइम पीरियड की बात हो रही है. द समर हॉलीडेज. ही वॉज वियरिंग डैश रेड शर्ट. इट मैच्ड dash red shoes he was wearing. He was wearing dash red shirt, a red shirt. It matched dash red shoes, the red shoes. अब उसके shoes हैं जो वो यहाँ पे स्पेसिफिक करा हुआ है, उसका कलर क्या है? रेड है, द लगा दिया. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, और रेड शर्ट है, यहाँ पे भी स्पेसिफिक करा हुआ है कि शर्ट कौन सी है? रेड है, और मैंने यहाँ पे अ लगा दिया. ठीक है, ये सोचो ज़रा, थिंक अबाउट दिस. He was wearing a red shirt. अगर होता he was wearing dash shirt, it could be any shirt. A shirt will go then. But यहाँ पे red shirt करा है, तो a यहाँ पे क्या है? This is incorrect. क्या आएगा यहाँ पे? He was wearing the red shirt. मैंने यहाँ पे ये इसीलिए लगाया हुआ था कि आप ज़रा 1 मिनट के लिए सोचो when I'm doing this fill up कि मैंने ठीक करा है कि गलत करा है. तो जिनके तो माइंड में आगे यहाँ पे एक गलत लगाया, मैम ने अ नहीं आना था, इट मीन्स उनको समझ में आ गया है. और जिनको नहीं आया, काइंडली गो थ्रू दैट वीडियो अगेन, प्रीवियस वीडियो ऑफ रूल्स. ओके, सेकेंड पैराग्राफ, फ्यू लाइन्स आर देयर अगेन. मुंबई इज डैश इंटरेस्टिंग सिटी. इंटरेस्टिंग है, वॉवल की साउंड है. एन इंटरेस्टिंग सिटी. येस्टरडे आई मेट डैश फेमस एक्टर, अ फेमस एक्टर. ठीक है, एट अ रेस्टोरेंट. कुड बी एनी रेस्टोरेंट, कुछ भी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि कौन सा एक्टर है या कौन सा रेस्टोरेंट है, तो दोनों में अ लगा दिया. आई आस्क्ड हिम फॉर ऑटोग्राफ एंड ऑटोग्राफ. ओके, ए साउंड है ना, वॉवल की साउंड है. ही गेव इट टू मी. ठीक है, उसने मुझको दे दी. आई केप्ट डैश इन माई बैग, द ऑटोग्राफ इन माई बैग. अब यहाँ पे देखो, अब वन मोर थिंग इज हियर नाउ. यहाँ पे ऑटोग्राफ ऑलरेडी एक बार आ चुका है. ठीक है, सेम पैराग्राफ में ऑटोग्राफ वर्ड रिपीट हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगी आई हैव केप्ट एन ऑटोग्राफ इन माय बैग. नो, नाउ दिस ऑटोग्राफ, दिस इज नोन टू मी. रीडर को या लिस्नर को पता है कौन सा ऑटोग्राफ है जो एक्टर ने दिया है, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं. सो whenever a word is repeated in the same paragraph or in the same sentence, second time will not write a or an, will go with the, चाहे वो सिंगुलर ही क्यों ना हो, क्योंकि अब यहाँ पे ये स्पेसिफाई हो गया ना, स्पेसिफिक ऑटोग्राफ बन गया है. वो वाला ऑटोग्राफ है जो मुझे उसने दिया है, एक्टर ने. फर्स्ट टाइम व्हेन आई टॉक अबाउट, व्हेन आई डिस्कस द ऑटोग्राफ हियर, यहाँ पे मैंने एन लगाया है. आई एम सेइंग कि ए की साउंड आ रही है, वॉवल है, तो आई एम सेइंग एन ऑटोग्राफ. बट अगेन इन द सेम दिस ऑटोग्राफ इज रिपीटेड हियर, सो आई एम यूजिंग द हियर. सो रिमेंबर दिस रूल ऑल्सो. ठीक है,
in the same sentence or in the same paragraph, if the same word is repeated again, we'll use the. Okay, क्योंकि क्यों ये specify हो जाता है, specific बन जाता है. It is not journal now. और specific चीज़ों के लिए हम the लगाते हैं, चाहे singular हो चाहे plural हो. Alright, so you complete till this. Rest of the exercises of this B part and C will continue in the next video. Okay, take care, bye bye.